मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के विषय में पढ़ाया था, जिसमें हमने फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत जैसे जलाने की लकड़ी है, ये परंपरागत स्रोत है। कोयला है, परंपरागत स्रोत है। पेट्रोलियम है, जिसे हम परंपराओं से यूज़ करते आए हैं, ये परंपरागत स्रोत है। लेकिन सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहे जाते हैं और हिंदी में गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। इसे हिंदी में कहा जाता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा बोले तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का एक अक्षुण्ण भंडार है और सूर्य से हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही प्राप्त होता है। द सन गिव्स अस ह्यूज अमाउंट ऑफ द हीट एंड लाइट। तो क्या किया जाता है, जैसा आप मेरे पीछे फोटो में देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल का निर्माण किया जाता है और सोलर पैनल पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है, तेज गर्मी पड़ती है, तो सोलर पैनल इन सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इसे कहा जाता है सोलर एनर्जी। इस सोलर एनर्जी का उपयोग हम अपने घरों में लाइट के लिए करते हैं। इसके अलावा सोलर कुकर में यूज़ किया जाता है, सोलर हीटर में यूज़ की जाती है, सोलर गीजर में यूज़ किया जाता है, लाइटिंग अप द स्ट्रीट्स ऑफ द कम्युनिटी, लाइट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आजकल रेलवे में, गवर्नमेंट के टोटल प्रोजेक्ट्स में बहुत अधिक मात्रा में सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। इस सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज, लाभ यह है कि ये पॉल्यूशन फ्री है। दूसरा, इसका जो इंस्टॉलेशन करना है, एक बार इंस्टॉल कर दीजिए और हमेशा फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कीजिए। तीसरा, इट इज़ इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का अक्षुण्ण स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसका डिसएडवांटेज जो सोलर एनर्जी है, उसके हानि ये है कि द सोलर पैनल नीड्स क्वाइट ए लॉट ऑफ स्पेस टू बी फिक्स्ड। ये सोलर पैनल को फिक्स करने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता हुआ करती है। अगर मौसम बादलों से घिरा हुआ है और सूर्य का प्रकाश तेज नहीं है, सर्दी के दिन है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाती है और इसमें जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है वह भी थोड़ी सी लो रहती है, कम रहा करती है। दूसरा, हम पढ़ते हैं वाइंड एनर्जी के बारे में। आप मेरे पीछे इस फोटो में अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है पवन ऊर्जा। जो माउंटेनियस रीजन्स है या जो कोस्टल एरियाज है, जहां तेज गति से हवाएं चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती है, वहां पर वाइंड मिल्स को एस्टेब्लिश किया जाता है और उन तेज गति से चलने वाली हवाओं के साथ में ये जो ऊपर आपको पंखा दिखाई दे रहा है, ये पंखा तेज गति से घूमता है और इसमें लगा हुआ जो टरबाइन है, वो टरबाइन भी घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसे वाइंड एनर्जी कहा जाता है, पवन ऊर्जा कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र
आप याद रखिए बच्चों इस बात को कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वाइन मिल्स को एस्टेब्लिश किया जाता है उस लार्ज एरिया को वाइन फार्म कहा जाता है। विश्व में जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, यूके, यूएसए और यूरोप में स्पेन, ये सारे वो देश हैं जहां बड़े बड़े वाइन फार्म एस्टेब्लिश किए गए हैं। यदि हम भारत की बात करें तो हमारे राजस्थान में और तमिलनाडु में इस प्रकार के बड़े बड़े वाइन फार्म्स गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं। वाइन एनर्जी की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है, जो लाभ है, वो ये है कि एक तो पॉल्यूशन फ्री हुआ करती है, सस्ती एनर्जी हुआ करती है और हवा हमें हर जगह प्राप्त होती है। तो ये है इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज ये है कि दिस कैन बी एस्टेब्लिश इन द लिमिटेड एरिया, इसे लिमिटेड एरियाज में और ऐसे एरिया जहां हमेशा तेज हवाएं चलती है जैसे माउंटेनियस रीजन्स है, ऐसी जगहों पर ही एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और हवा की गति के साथ में इसमें जो पावर है वो पावर भी फ्रैक्चर्ड होता रहता है, कभी अधिक तो कभी कम होता रहता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हम तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। इसे हिंदी में कहा जाता है परमाणु ऊर्जा। अब जानते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर फ्यूजन के प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। आप साइंस में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी, द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूएसए एंड यूरोप। यूएसए और यूरोप विश्व के सबसे बड़े न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री एंड कॉन्टिनेंट है। यदि हम भारत की बात करें तो झारखंड और राजस्थान के अंदर विशाल मात्रा में यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से केरल के मोनोजाइट नाम के स्थान पर थोरियम के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। हमारे देश के अंदर कल्पकम इन तमिलनाडु, जो जहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, सबसे पहले कल्पकम इन तमिलनाडु, तारापुरा इन महाराष्ट्र, रावत भाटा सागर नियर द कोटा इन राजस्थान, नरोडा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका। न्यूक्लियर एनर्जी का जो एडवांटेज है, जो लाभ है, वो ये है कि इट इज पॉल्यूशन फ्री। ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री हुआ करती है। इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एनीवेयर, कहीं पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है। एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द मैटर क्रिएट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि थोड़े से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी क्रिएट की जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं बच्चों कि 1 kg यूरेनियम से जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, 400 टन कोयले से जितनी एनर्जी हमको मिलती है उतनी 1 kg यूरेनियम से हम जनरेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। इसका पहला डिसएडवांटेज यह है कि द न्यूक्लियर प्लांट आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन। इसे मेंटेन करना और इसका निर्माण करना बहुत ही महंगा है। दे आर रेडियो एक्टिव रेडिएशन, इसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशंस रहा करती है। तीसरा, इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही डेंजरस हुआ करता है। और यदि कभी अर्थक्वेक, चौथा इसका डिसएडवांटेज, कभी अर्थक्वेक आ जाए या सुनामी आ जाए या फ्लड आ जाए या कभी ह्यूमन एरर हो जाए तो इससे जो हानि होती है उसमें हजारों की संख्या में लाइव लॉस्ट हो सकती है। हजारों जानवर, हजारों ह्यूमन बीइंग अपने जीवन को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में
नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में मैं आपको टाइडल एनर्जी और बायोगैस के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।